नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। बीते 24 घंटे के आंकड़े आ चुके हैं और इसमें 2142 कोरोना मरीज मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए। 10 लोगों की मौत हुई 24 घंटे के दरमियान। प्रदेश में 1175 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए। इंदौर से सबसे ज्यादा 619 नए पॉजिटिव, तो भोपाल से 460 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 12,995 हो गई। प्रदेश में अब तक 2,86,407 लोग संक्रमित हुए। कुल मिलाकर कोरोना से अभी तक 3,947 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में अभी तक 2,69,465 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो कोरोना के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 2142 नए मरीज मिले, 1175 ठीक हुए हैं, 10 की मौत हुई है। एक दिन में 2142 नए केस मिले हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 12 शहर लॉक हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए शुरू हो चुका है। ये 12 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां संडे लॉकडाउन शुरू हो गया। रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, उज्जैन में भी संडे लॉकडाउन है। इसके अलावा विदिशा, नरसिंहपुर और सौंसर में भी संडे लॉकडाउन लगाया गया है। केवल अनिवार्य सेवाओं को छूट रहेगी, जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी। बढ़ते संक्रमण के चलते बाकी सारी चीजें एक बार फिर इन जगहों पर लॉक कर दी गई। तो 12 शहर मध्य प्रदेश के सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉक हो चुके हैं। तो केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति है, बाकी सब कुछ लॉक हो चुका है। मध्य प्रदेश के 12 शहर हैं जहां संडे लॉकडाउन शुरू हो गया। रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त और 6 बजे के बाद लगातार संडे लॉकडाउन की स्थिति और अगले दिन सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के बीच में मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली और बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी और कई बड़े अफसर इसमें मौजूद रहे। समीक्षा के बाद कहा कि प्रकरण बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, निःशुल्क टेस्टिंग और इलाज की पूरी व्यवस्था है। इस दौरान कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचने का प्रभावी तरीका है। जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। अभी तक प्रदेश में 31 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुका है। मुख्यमंत्री ने त्योहार को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। कहा कि होली का उत्सव सभी लोग अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएं। वहीं छिंदवाड़ा में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों का दल भेजने के निर्देश हैं। राजधानी भोपाल के गांधीनगर थाना और एयरपोर्ट की सीमा में शनिवार दोपहर को एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा गांधीनगर के पास बड़वाई और बिसनखेड़ी गांव के नजदीक खेत में हुआ। हादसे में 3 पायलट घायल हो गए हैं जिन्हें नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। विमान में पायलट अश्विनी शर्मा और 2 ट्रेनी पायलट समी और राज सवार थे। इनमें से समी और राज को हल्की चोटें आई हैं। राहत की बात यह कि खेत होने के चलते एयरक्राफ्ट गिरने के बाद उसमें आग नहीं लगी। हादसा इससे भी भयानक हो सकता था लेकिन बचे हैं। क्रैश हुए एयरक्राफ्ट ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से गुना जाने के लिए उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट और पुलिस सूत्र बताते हैं कि एयरक्राफ्ट हवा में ऊंचाई भरता इसके पहले ही एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे पायलट अश्विनी शर्मा को इसमें तकनीकी खराबी का एहसास हुआ और इसके बाद पायलट अश्विनी शर्मा और सहयोगी पायलट समी और राज ने क्रैश हुए एयरक्राफ्ट से पहली छलांग लगाकर खुद को सकुशल बचा लिया। इंदौर और उज्जैन संभाग में आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई। इंदौर जिले में कुल 94 खरीदी केंद्र बनाए गए।
एक दिन में तकरीबन 1080 किसानों को एसएमएस भेजे गए हैं और गेहूं बेचने के लिए किसानों का खरीदी केंद्र पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंदौर में हर केंद्र पर 15 किसानों को एक दिन में बुलाया गया। केंद्र खरीदी के लिए जो तय गेहूं के जो खरीदी केंद्र हैं, इस पर कोरोना गाइडलाइन के पालन का निर्देश है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इंदौर में ज्यादातर किसान गेहूं लेकर पहुंचे, जबकि सरसों और चने को लेकर कम ही किसान मंडियों में आए। इंदौर में गेहूं खरीदी केंद्र का जायजा हमारी सहयोगी ने लिया, बता रही हूं आपको। मध्य प्रदेश में आज से 2 संभागों में गेहूं खरीदी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, और यहाँ पर भी अभी सरकारी जो खरीदी है वो शुरू हो गई है। गेहूं, चना और सरसों की खरीदें आज से सरकार ने शुरू कर दी है। कोरोना का संक्रमण भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि हर एक केंद्र पर केवल 15 ही किसान जो है अपना माल लेकर पहुंचे, और उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि पूरी जो माकूल व्यवस्था है वो प्रशासन ने करने की कोशिश की है। कुछ किसान हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं और कोई दिक्कत हो रही है आपको? पालाखेड़ी से, पालाखेड़ी से आए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। जो इन्होंने बोला था जितना समय है उस पर से ही हम माल ले को आए हैं। इन्होंने मैसेज दिया था हमको और हम माल ले को आए हैं। और जो माल की तुलाई भी हमारे सही साथ चल रही है और कांटे भी अच्छे चल रहे हैं इनके। तो आप कहाँ से आए हैं? गाँव से आया हूँ, अरविंदो के पास। बढ़िया काम चल रहा है, सोसाइटी का काम बढ़िया है। मेरा 736 बोरी का मैसेज आया है। आज मैं 6 ट्राली लेकर आया हूँ 6 तारीख तक तुलने के लिए निर्देश से। मंडी प्रबंधन है जहाँ का पूरा जिम्मा देख रहे हैं नरेंद्र तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और किस तरह की पूरी सुविधाएं देने की कोशिश? यहाँ पे छाँव, पानी और सारी व्यवस्था भी है। यहाँ मंडी है, मंडी में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान संतुष्ट है। कोविड का बिल्कुल पालन किया जा रहा है। मास्क अगर नहीं है तो मास्क भी दिए जा रहे हैं सोसाइटी की तरफ से, और सैनिटाइजर भी उपलब्ध है। सारी व्यवस्था है। ऑफिस भी पास नहीं है, वहाँ कुर्सी बैठने की, ठंडे पानी की व्यवस्था है। पहला दिन है, किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन वही किसान मंडियों में आ रहे हैं जिनको मैसेज आया है। हालांकि मंडियों में माकूल व्यवस्था है, इसलिए किसानों को ज़्यादा दिक्कतें जो है वो नहीं उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हारिया, IBC 24 इंदौर। मुरैना में रेत माफिया और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मामला बानमौर थाना क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पुलिस ने रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी की। इस दौरान रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद रेत माफिया एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग को सौंप दी है। पुलिस ने एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया। रेत माफिया चंबल नदी से अवैध उत्खनन कर रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को मुरैना होते हुए ग्वालियर में सप्लाई करने जाते हैं। सूचना मिली कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल रेती लेके ग्वालियर तरफ जा रहे हैं, तो पूरे फोर्स के साथ दबिश दी वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर। तो उसमें जो एक ट्रैक्टर है उसने पुलिस पे चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें से एक आरक्षक द्वारा 2 हवाई फायर किए। राजधानी भोपाल की कोलार थाना पुलिस ने शादी करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में कुलदीप तिवारी, रिंकू और रोशनी तिवारी नाम के 3 आरोपियों की तलाश है। जालसाजों ने सगुन जन कल्याण समिति के नाम से एक फर्जी एजेंसी खोल रखी थी। ये आरोपी सबसे ज्यादा गांव देहात के लोगों को अपना शिकार बनाते थे, जिसके लिए पंपलेट छपवाकर गांव देहात में बांट दिया करते थे। गांव देहात में जिनकी शादी नहीं होती थी वो लोग पैम्पलेट पर दिए गए नंबर के आधार पर इनसे संपर्क करते थे। इसके बाद गिरोह का सरगना कुलदीप तिवारी और महिला रोशनी ठगी की घटना को अंजाम देते। यह खुलासा आगर मालवा गांव के परिवार की शिकायत पर हुआ। दरअसल गिरोह के सरगना कुलदीप तिवारी और रोशनी ने एक युवती को 4 लोगों को दिखाया। सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब शादी करने वाले युवकों ने युवती को पसंद कर लिया। इसके एवज में जालसाजों ने उनसे 20-20 हजार रुपए ऐंठे। 25 मार्च को एक सम्मेलन से शादी कराने का ऑफर दिया। जब चारों लोग दूल्हा बनकर भोपाल आए तब पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई। तो ऐसे हमारे पास लगभग 11-12 केसेस आए हैं, जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो इस झांसे में फंस चुके हैं। और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उन्होंने अभी अपना जो है वो दुकान या फिर जो इनका शॉप या जो मैरिज ब्यूरो का ऑफिस एड्रेस था उसको बंद करके ये लोग अभी बंद कर चुके हैं और फरार हैं।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने 15 लाख रुपए मूल्य की एमडीएमए ड्रग के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग मैदान से पकड़े गए हैं। दोनों आरोपी लंबे समय से एमडीएमए ड्रग का कारोबार कर रहे थे। दरअसल क्राइसिस ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चिमनबाग मैदान में ड्रग्स की सप्लाई होने वाली है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इरफान और अरबाज को 150 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की है कि ये ड्रग्स कहां से लाई गई और किसे सप्लाई करने वाले थे। क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि पूछताछ में ड्रग्स माफिया के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से अरबाज को और इरफान को अरेस्ट किया। इनके पास से इनकी 2 टू व्हीलर व्हीकल्स हैं और करीब 150 ग्राम इनके पास से ड्रग जब्त हुआ है। इनके पुराने मामले भी हैं। इस लिंक में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेगी। ग्वालियर से खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालक को उसके यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने ठग लिया। कर्मचारियों ने बिल्टियों में हेरफेर कर 30 लाख रुपए हड़प लिए। जब कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी, इसके बाद ऑडिट में इन गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। खेड़ापति कॉलोनी निवासी राजीव मोदी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनकी कंपनी में काम करने वाले 6 कर्मचारी अलग अलग शहरों में कंपनी का काम देखते थे। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, तब हिसाब किताब का मिलान हुआ। इसमें पाया गया कि करीब 200 बिल्टियों में हेरफेर हुई, जिससे कंपनी को 30 लाख रुपए की चपत लगी। अब कंपनी के मालिक ने थाने में इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। इंदौर से खबर है, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन फैसलों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर होलिका दहन को लेकर अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बैठक में जो भी फैसले लिए गए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे साथ में मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी, और वे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य भी हैं। सर, क्या फैसले लिए हुए हैं, क्योंकि कई तरह के भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो घर आंगन में होली जलाने की जो बात करें, खास करके बस्ती क्षेत्र में आंगन नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, वहाँ बहुत समस्या आ रही है कि हम किस प्रकार से होली जलाएं। भले हम कंडों की जलाएं, एक सांकेतिक जलाएं, तो एक स्थान होना चाहिए। तो इन सब बातों को हमने प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इन पर विचार करें कि संख्या सीमित ही रहो, परिवार के लोग ही हों, लेकिन जिनके आंगन नहीं हो, जिनके घर नहीं हो, तो मोहल्ले के कहीं होली जलाएं। और भली संख्या में पूजा 4 महिलाएं करें, 5 महिलाएं करें, फिर वो दूसरी हो जाए, फिर दूसरी आ जाए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो होलिका दहन होगा जैसा कि आपने निवेदन किया। तो देखो, ये हमने अनुरोध निवेदन किया है, सरकार को इस पर निर्णय लेना, पर जनता की भावनाओं से अवगत करा दिया। दूसरा दिन धुलेंडी का है, सोमवार का दिन है, क्या उस दिन होली खेलने को लेकर कोई इस तरह की कोई अनुमति? देखिए, हम होली खेलने की तो हम पहले भी ये कह चुके हैं कि होली अगर किसी को खेलना है, खेलते हैं, तो अपने परिवार के साथ ही खेलें। जो क्राइसिस मैनेजमेंट के कुछ फैसले थे जिनको लेकर अलग अलग सवाल जवाब उठ रहे थे, उसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों ने निवेदन किया है कि प्रतीकात्मक तौर पर होली मनाई जाए, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में होली मनाई जाए। इस तरह का निवेदन किया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। ये माना जा रहा था कि कोरोना काल में रियल एस्टेट का कारोबार ठप रहेगा, लेकिन इंदौर में जमीन और मकान की खरीदी बिक्री में जमकर इजाफा हुआ। लॉकडाउन के 3 महीने में ही इंदौर पंजीयन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अपना राजस्व का टारगेट पूरा कर लिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इंदौर पंजीयन विभाग को 1320 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। लॉकडाउन खुलने के बाद यानी 9 महीने के दौरान जो है लक्ष्य को पूरा किया गया। सबसे बड़ी वजह इसकी रही लोगों ने प्लॉट, मकान, फ्लैट और कृषि भूमि खरीदी में जमकर निवेश किया है। अब तो हुआ है 1320 करोड़ का, और आज तक की इनकम को देखते हुए हम वो लक्ष्य 100% प्राप्त कर लेंगे। और जिस तरह से शासन को राजस्व की प्राप्ति हुई है, तो वो पिछले साल से भी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। तो प्रॉपर्टी लाइन में कोरोना का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। भोपाल में हनुमानगंज और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में नकली तेल बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यह कार्रवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश पर हुई। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर कुछ वकील भोपाल पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान तकरीबन 400 डिब्बे नकली तेल जब्त किया गया।
जब्त डिब्बों को देवास भेजा गया। वकील दीपिका कोहली ने बताया कि भोपाल में कीर्ति ऑयल कंपनी के नाम को कॉपी करके नव कीर्ति नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो हूबहू कीर्ति की तरह दिखता है। कार्रवाई के दौरान पता चला कि कीर्ति न्यूट्रिस लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का गलत उपयोग कर नव कीर्ति के नाम से तेल बेचा जा रहा है। इसका बाजार में गलत प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट में एक केस दायर हुआ था मैसर्स कृति न्यूट्रिएंट लिमिटेड की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी ही एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नव कीर्ति के नाम से। उसकी फिर हमने यहाँ पर आके रेड की, जिसमें हमें टोटल 382 7 लाख अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख का माल हमने यहाँ से जब्त किया, जिसको जब्त करके हमने देवस भिजवा दिया। चंबल अंचल में लगातार लूट और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र का है, जहां कोचिंग के लिए निकला 10वीं का छात्र कोचिंग सेंटर नहीं पहुंचा। छात्र के फोन से शिक्षक के पास एक कॉल आया कि उसे कुछ लोग पकड़ कर ले गए। शिक्षक ने इसकी सूचना छात्र के परिजनों और पुलिस को दी। जब पुलिस तुरंत सक्रिय न हुई तो आक्रोशित परिजनों ने कैलारस मुरैना मार्ग पर चक्का जाम किया। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने छात्र का अपहरण किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छात्र की तलाश जारी है। नागदा के लाल शहीद जवान बादल सिंह चंदेल को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद बादल सिंह चंदेल की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा के लिए शहर की जनता ने मुख्य मार्ग को फूलों से और गुलाल से सजाया। वहीं नगर के व्यापारियों ने शहीद के सम्मान में अपने व्यवसाय को बंद रखा। लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा की। सभी ने बादल सिंह की शहादत को सलाम किया, नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, महेश परमार, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 15 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक बादल सिंह चंदेल बुधवार सुबह सिक्किम में अपनी सेवा देने के दौरान शहीद हो गए। वो 27,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात थे। आज सुबह उनकी पार्थिव देह उनके गृहनगर नागदा पहुंची, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद बादल सिंह चंदेल के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और 3 साल का एक बेटा है। उनकी शहादत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सपूत कुंवर बादल सिंह चंदेल, उनका हमारे बीच में नहीं रहना देश के लिए और विशेषकर नागदा के लिए बड़ी क्षति है। बादल सिंह चंदेल के जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया देश के ऊपर, उनको मैं अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपनी ओर से अपने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से भाई बादल की शहादत हमारे युवा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करके गई है और उनको प्रेरणा देके गई कि वो सेना की में जाए और देश की सेवा करें। नायक बादल सिंह चंदेल मेरा अच्छा मित्र था और हम दोनों काफ़ी क्लोज थे, साथ में नौकरी करते थे और आज मैं उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूँ और वो सिक्किम में नौकरी करता था और बड़ा दुख हुआ मेरे को। बादल सिंह चंदेल जो शहीद हुआ नागदा नगर के लिए बहुत बड़े गौरव की हुआ है। आज उस नागदा नगर में जन्म लिया, नागदा नगर के लिए, पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। जैसे शहीदों के लिए हम नागदा नगर किया, पूरा देश भारत नतमस्तक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। IBC 24 बार बार आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।